बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। कोटरी रेलवे स्टेशन यार्ड में मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरी हैं। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम से। अली नईम, बताएगा ये वाकया किस तरह पेश आया और क्या ट्रेन की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है? जी बिल्कुल, ये पंजाब से कराची आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची है। कोटरी रेलवे स्टेशन के यार्ड में जब ये दाखिल हुई है तो इसकी 3 बोगियां पटरी से उतर गईं और इसके सबब फिलहाल किसी भी किस्म के कोई जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बोगियां उतरने के बाद रेलवे हुक्काम ने रेस्क्यू के अमले को तलब कर दिया है ताकि बोगियों को दोबारा से पटरी पर चढ़ाकर ट्रेन पर रवाना किया जा सके। ताहम इस हवाले से ये जरूर बताते चलें कि कोटरी रेलवे स्टेशन के यार्ड में ये बोगियां उतरने का पहला वाकया नहीं है। पिछले 3 से 4 माह के अंदर ऐसे मुताबिक वाकयात हो चुके हैं जिसके ऊपर ये न्यूज ने निशानदही भी की थी और इस हवाले से यही चीज सामने आई है कि कोटरी रेलवे स्टेशन के यार्ड में जो ट्रैक है वो बहुत पुराना हो चुका है। इस हवाले से रेलवे हुक्काम अपने हुक्काम में बाला को लिख भी चुके हैं। ताहम इस हवाले से कोई पेशरफ नजर नहीं आई है जिसकी वजह से एक बार फिर ये वाकया देखने में आया है। जी बहुत शुक्रिया अली नईम अपडेट करने के लिए। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजीद 3239 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 51,982 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज़ायद रही। कराची समेत सिंध भर में आज सेफ डे के तहत कारोबार बंद रहेगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत सिंध महदूद कारोबारी औकात और हफ्ते में जुमे और इतवार को सेफ डेज के तहत कारोबार बंद रखने की हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। इसलिए आज कारोबार बंद रहेंगे। बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इदारे खुले रहेंगे। ताजिरों ने मुहर्रम तातीलात के बाद जुमे और इतवार को कारोबार खुले रखने की अपील की थी। उनका मौक़िफ़ रहा कि अगस्त में सिर्फ 6 रोज़ कारोबार हुआ। सूरत हाल से ताजिरों को माहाना अखराजात पूरा करना दुश्वार है। कराची समेत सिंध भर में आज सेफ डे के तहत कारोबार बंद रहेगा। कराची में यौम आशूर के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कंटेनर्स हटाकर सड़कें और गलियां खोल दी गई हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 दिन सेफ डे मनाने का ऐलान किया गया है। आज और इतवार के दिन जो है वो जो है सेफ डे मनाया जाता है, जिसके दौरान शहर की बड़ी मार्केटें, बाज़ारें, कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग मॉल जो है बंद रखने की हिदायत की गई है। हुकूमत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 1200 नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सूबे में 1209 जो है नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 27 अमराद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल हुई हैं। शहरी घरों से बाहर निकलें तो मास्क पहने, कोशिश करें समाजी फासले का ख्याल रखें और गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो घरों से बाहर ना निकलें। इसी तरह चूँकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो आशूरा के जुलूस के बायस शहर की जो जुलूस की गुजरगाह है उसकी सड़कें कंटेनर लगाकर बंद की गई थी, तो वो सड़कें और गलियाँ जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात का कहना है वस्ती पंजाब के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता शाम मूसलाधार बारिश के बाद हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। चीन और रूस की हुकूमतों में तालिबान के अफगानिस्तान के लिए नरम गोशा पैदा हो गया है। चीनी वजीर खारजा ने कहा आलमी बिरादरी अफगानिस्तान पर दबाव डालने की बजाय उसकी मदद करे, जबकि रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा तालिबान तेजी से अमन बहाल कर रहे हैं, मुज़ाकरात पर भी आमादगी जाहिर कर रहे हैं। रूस का काबुल से सिफारती अमला निकालने का कोई इरादा नहीं। इस दौरान तालिबान ने चीन को अफगानिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश भी कर दी है। अफगान मसालती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला और तालिबान वफ्द के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान अब्दुल्ला ने कहा
समाजी इंसाफ की अदम मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ देना और कौमी इत्तेहाद मजबूत करना नामुमकिन है। इस मौके पर तालिबान रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी ने यकीन दिलाया कि वो काबुल के शहरियों को सिक्योरिटी देने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। तालिबान रहनुमा ने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुल्क के सियासी रहनुमाओं और उमाइदीन से मदद भी मांगी। दूसरी जानिब जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे अनस हक्कानी काबुल में अहम मुलाकातें करके खोस्त रवाना हो गए हैं। अनस हक्कानी ने काबुल में हामिद करज़ई समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं मगर मुदाखलत के खिलाफ उठ खड़े होंगे। अफ़गान अवाम तालिबान के साथ मिलकर काम करें, कसीर जहती निज़ाम बनाने में तालिबान की मदद करें। तालिबान किसी भी मुल्क के खिलाफ दुश्मनी के जज्बात नहीं रखते। अफ़गानिस्तान के मरहूम रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया है। अहमद मसूद इस वक्त अपने आबाई इलाके वादी पंजशेर में मौजूद हैं, जिस पर तालिबान अभी काबिज़ नहीं हुए। 32 साल अहमद मसूद ने अमरीकी अखबारात वाशिंगटन पोस्ट में एक मज़मून लिखा है जिसमें कहा अफ़गान फ़ौज के अरकान और स्पेशल फोर्सेस यूनिट के कुछ अरकान भी उनके साथ हैं। उन्होंने लिखा, उनके पास असलहा और गोला बारूद भी मौजूद है जो हमने अपने वालिद अहमद शाह मसूद के ज़माने से जमा कर रखा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये दिन आ सकता है। इसके अलावा जो फ़ौजें उनके साथ आन मिली हैं वो भी असलहा और गोला बारूद साथ लाई हैं। उन्होंने कहा, अगर तालिबान वादी पंजशेर पर हमला करेंगे तो उन्हें हमारी जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा ने तालिबान के काबुल पर कब्जे से एक माह पहले 13 जुलाई को वज़ारत ख़ारजा को एक मेमो भेजा था जिसमें इस खदशे का इजहार किया था कि तालिबान काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन कह चुके हैं कि तालिबान के काबुल पर कब्जे से पहले जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई उन्हें मिली उनमें मुतफ़िका तौर पर कोई बात नहीं कही गई थी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी अहदेदारों के हवाले से इंकशाफ किया कि 13 जुलाई को अमरीकी महकमा ख़ारजा के इंटरनल केबल पर एक मेमो भेजा गया। अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी हुकाम ने इस मेमो में अफ़गानिस्तान पर तालिबान के जल्द कब्जे से खबरदार किया था। अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनख़ला की तारीख देने के फ़ौरी बाद जारी इंतबाही मेमो में अमरीकी हुकाम का कहना था तालिबान अफ़गान इलाकों पर तेज़ी से काबिज़ हो रहे हैं और हो सकता है अफ़गान फोर्सेस तालिबान को ना रोक पाएँ। अमरीकी हुकाम ने बहरान के ख़ात्मे और इनख़ला का अमल तेज़ करने से मुतालिक बाइडन इंतज़ामिया को कुछ सिफारिशात भी पेश की थीं। अमरीकी सदर बाइडन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अफ़गानिस्तान के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में मुतफ़िका तौर पर कोई राय नहीं पेश की गई थी, ताहम इस साल के आखिर तक काबुल पर तालिबान के कब्जे का इम्कान ज़रूर था। नेटो ममालिक के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा। तर्जुमान के मुताबिक नेटो इजलास में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नेटो ममालिक के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा। PIA ने आज 2 खुसूसी परवाज़ें अफ़गान दारुल-हुकूमत काबुल भेजने का ऐलान किया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक आज 2 परवाज़ें काबुल भेजने के हवाले से अफ़गान हुकाम और काबुल एयरपोर्ट इंतज़ामिया से बात हो गई है। दोनों तैयारे मुसाफिरों को लेकर आज ही इस्लामाबाद वापस जाएंगे। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि मगरबी दुनिया के मुतादिद मुल्क अपने शहरियों को काबुल से निकालने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने अमले के 500 से ज़ायद अरकान को काबुल से निकालने के लिए पाकिस्तान से दरख्वास्त की है। काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने कहा, काबुल की फ़तह के बाद तालिबान ने उनसे राब्ता किया है, ताहम उन्होंने राब्ताकारों के नाम नहीं बताए। एजाज सैयद से काबुल में अपने दफ्तर में मंसूर अहमद खान ने क्या गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल अफगानिस्तान की और काबुल की क्या है, मंसूर अहमद खान से जानते हैं। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मंसूर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त काबुल में हुकूमत किसकी है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज साहब बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि गुज़िश्ता 20 साल की जो यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो की इंटरवेंशन है वो आज अभी इस हफ्ते में इख्तिताम को पहुंची है। पिछली हुकूमत जा चुकी है और नई हुकूमत अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर तश्कील नहीं पाई। उसके लिए एक कोशिशें जारी हैं कि किस किस्म का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे लाया जाए, किस किस्म की ट्रांजिशन की जाए, किस तरह से एक देर पा मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ा जाए। तो इसलिए आप इस ज़िमन में कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी हम ये यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम तो तालिबान ने चूँकि कंट्रोल ले लिया है, वो संभाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हुकूमत नहीं है यहाँ पे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान एक हेडलेस स्टेट है? नहीं, इस वक्त इस अफगानिस्तान में कोई बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के तहत या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत हुकूमत नहीं है। इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट के तहत एक हुकूमत कायम हो। इसमें तालिबान के कुछ लीडरान के राब्ते भी हुए हैं यहाँ पे अफगानिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स से, गुलबुद्दीन इख्तियार से, हामिद कारज़ई साहब से, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से। क्या सफीर पाकिस्तान से तालिबान ने बाज़ाब्ता राब्ता कायम कर लिया, और अगर हाँ तो किस सतह पर आपका राब्ता हुआ है? राब्ते तो हमारे तालिबान से हैं, जो हमारे स्पेशल ऑनवॉय हैं उनके साथ कतर में था, और वहाँ पे हमारी मुल्ला बरादर और तालिबान के दीगर लोगों से बातचीत हुई थी। हमारी अफगान डेलीगेशन से भी बातचीत हुई थी जिसको डॉक्टर अब्दुल्ला हेड कर रहे थे। मेरे राब्ते हैं, मैं नामों में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरे राब्ते हैं दोनों साइडों से, और कोशिश हमारी ये है, जो कि पाकिस्तान की बुनियादी पोजीशन है, कि हम अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सोल्यूशन, एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन गवर्नमेंट की देखना चाहते हैं, ताकि एक हम देरपा अमन की तरफ बढ़। गुज़िश्ता हुकूमत थी अफगानिस्तान के साथ, उनके साथ जब भी हमारे राब्ते रहे, हमने ये पाकिस्तान की तरफ से एक अहम नुकता उठाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन में टेररिस्ट ग्रुप्स, खा वो TTP हो, खा वो दाइश हो, अल-कायदा हो, या चाइना या को जो थ्रेटन करते हैं ETIM है, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को थ्रेटन करने वाली इस्लामिक उज़्बेकिस्तान मूवमेंट है, इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और हमारा ख्याल है कि अगर एक ऐसी मुस्तकिल हुकूमत अफगानिस्तान में आएगी जिसमें सब ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन हो, तो अफगानिस्तान में इस किस्म की स्पेसिस की गुंजाइश नहीं रहेगी जिसमें ये ग्रुप पनप सकें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया कि हम अफगान्स को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस मौके पर फैसिलिटेट करेंगे। हमने फौरी तौर पे पाकिस्तानियों की इवैक्यूएशन, पाकिस्तानियों को वापस ले जाने के लिए बंदोबस्त किया। उनको हम 2 तरह से लेके जा रहे हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए और बाय रोड भी। 3600 वीज़े इशू कर चुका है, जिसमें तकरीबन 3200 वीज़े आम लोगों के लिए, आम अफगान या फॉरेन नेशनल्स को इशू किए गए हैं। 400 वीज़े जर्नलिस्ट से मुतालिक वीज़ा है, मीडिया आउटलेट से मुतालिक वीज़ा हैं, और इसमें बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट शामिल हैं, CNN है, AFP है, रॉयटर्स है। ये इस वक्त हमारा पैगाम अफगान्स को ये हो कि अगर वो यहाँ पे कोई बेचैनी महसूस कर रहे हैं, डिस्ट्रेस में हैं, तो उनको एक फैसिलिटी दी जाए, एक बरादर हमसाया मुल्क होने के नाते से। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्हें अशरफ गनी पर कभी एतमाद नहीं था, खुलकर कह चुके हैं अशरफ गनी फरेबी और धोखेबाज हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था अशरफ गनी अपना तमाम वक्त अमरीकी सैनेटर्स की मेहमान नवाजी में गुजारते रहे। अमरीकी सैनेटर्स अशरफ गनी की जेब में थे और ये एक बड़ा मसला था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्हें शक है अशरफ गनी अफगानिस्तान से निकलते वक्त अपने साथ कैश लेकर गए हैं। उनके शक की वजह अशरफ गनी का लाइफस्टाइल और उनकी रिहाइश गाहें हैं। ट्रंप का कहना था मुज़ाकरात में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बताया था अमरीकी इनक़ला मशरूत होगा। मुल्ला बरादर को कहा था कि अमरीकी या इत्तेहादी पर हमला हुआ तो तालिबान रहनुमाओं के गाँवों पर बमबारी होगी। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते थे कि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पा जाए। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से जमैका में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। सीरीज़ में होम टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है।
जमैका सीरीज के एक और टेस्ट की मेजबानी के लिए तैयार है। ये वही ग्राउंड है जहां पहले टेस्ट में दिलचस्प मुकाबले के बाद होम टीम ने 1 विकेट से कामयाबी हासिल की। इस में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों ने आखिरी मौके के लिए भरपूर प्रैक्टिस भी की है। इम्कान है कि टीम पाकिस्तान एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगी। जराये के मुताबिक यासिर शाह की जगह नुमान अली को खिलाए जाने का इम्कान है। अलबत्ता होम टीम जिसे सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है, इसमें किसी किस्म की तब्दीली का इम्कान नहीं। तहम दोनों टीमों की जानिब से फाइनल 11 का फैसला टॉस के वक्त ही होगा। टेस्ट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आखिरी टेस्ट बहुत अहम है। सीरीज बराबर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तमाम खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने कहा फील्डिंग में कुछ इश्यूज हैं, इन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है आइंदा टेस्ट मैचेस इस तरह हाथ से ना जाएं। हमारे लड़कों ने काफी अच्छी एफर्ट की है, मेहनत की, हम सब ने मिल के। और बजाय इसके कि हम अक्सर इस चीज को देखते रहते हैं, हम सुनते भी है कि डजंट मैटर के फिनिश स्टार्ट कैसे किया, मैटर ये कहते हैं कि फिनिश कैसे करते हैं। हाँ, लास्ट टाइम हमारा अच्छा नहीं है चैंपियनशिप में, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल इंशाल्लाह ने चाहा तो हम सारे मिलके हम लोगों ने एक प्लान, एक गोल बनाया हुआ चैंपियनशिप के लिए। अभी तो हमारा एक मैच हुआ, इंशाल्लाह काफी 12 मैच होते रहते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एंड में इंशाल्लाह एक डिफरेंट टीम मिलेगी चैंपियनशिप में। एक साल से हम खेलते आ रहे लकीली हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह खेलते आ रहे हैं। तो हम सारे मिलके जो मेन प्लेयर है वो ये चाह रहे हैं कि यार हम अगर मेन इवेंट के लिए अपने आप को थोड़ा सा मेंटली रेस्ट दे दें, तो इससे हमें ये होगा कि ये तो ओडीआईज है, मतलब ये है कि जो इसके बाद जो मेन सीरीज है उसके लिए भी हमें थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। हमारे साथ बेंच पे जो हमारी स्ट्रेंथ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह जो जो हमारे साथ और प्लेयर हैं, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। पीसीबी का कहना है न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के दौरा पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। पीसीबी दौरे की भरपूर तैयारी कर रहा है। खिलाड़ियों को सरकारी मेहमान का दर्जा हासिल होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए अगले माह पाकिस्तान आएगी। ताहम न्यूजीलैंड के मीडिया का कहना है कि बाज़ खिलाड़ियों को सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दौरे का दारोमदार सिक्योरिटी के असर-ए-नौ जायजे पर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से किसी खदशे या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया। बोर्ड भरपूर अंदाज में रावलपिंडी और लाहौर में मैचेस की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में सरकारी मेहमान का दर्जा हासिल होगा। सिक्योरिटी कंसल्टेंट रिक डिकासन की पाकिस्तान आमद पहले से ही शेड्यूल थी और उसका खित्ते की बदलती सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। रिक डिकासन ईसीबी के भी कंसल्टेंट है और वो अपनी रिपोर्ट इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी देंगे। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार ने अक्टूबर में तय इंग्लिश टीम के दौरा पाकिस्तान पर खदशात का इजहार किया है। ताहम ईसीबी के तर्जुमान ने जियो न्यूज को बताया कि किसी भी दौरे से कबल सिक्योरिटी चेक मामूल का प्रोटोकॉल है। फिलहाल इंग्लैंड की मेंस और वुमेन्स टीम प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगले माह होने वाले वनडे सीरीज मुश्किलात से दो चार हैं। अफगानिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल न होने की वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉजिस्टिक मसाइल का सामना है। अलबत्ता दोनों बोर्ड सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होने के लिए पुरुमीद हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, तालिबान ने अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज सितंबर के पहले हफ्ते में श्रीलंका में खेली जानी है, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल होने का मुंतजर है। सीरीज के शेड्यूल का ऐलान तो ताहाल नहीं हुआ। अलबत्ता 3 सितंबर को मुतवक्के तौर पर शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने काबुल से श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो के लिए सफर करना है। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान की टीम अगले 3 से 4 रोज में कोलंबो के सफर की तैयारी कर रहा है। अलबत्ता फ्लाइट ऑपरेशन बहाल न होने की वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब दोनों बोर्ड सीरीज के इनेकाद के लिए पुरुमीद हैं। सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप 21 अगस्त से शुरू होगा और पाकिस्तान टीम का ऐलान भी कल किया जा सकता है, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि लॉजिस्टिक मसाइल के बायस सीरीज को मुलतवी भी किया जा सकता है। स्वाबी के इलाके तो ढेर में फायरिंग से 4 अफराद जान बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को बाचाकान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग की वजह मालूम ना हो सकी। शकरगढ़ में मामूली झगड़े पर एक शख्स ने फायरिंग करके 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शकरगढ़ के नवाही गांव सुल्तानपुर में 2 अफराद के दरमियान जानवर की रस्सी खोलने पर झगड़ा हुआ, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग करके 10 और 17 लड़कों को कत्ल कर दिया।
वर्सा ने लाशें कचहरी चौक पर रखकर एहतजाज किया। खातून समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना की मुस्बत शरह 4.7% रिकॉर्ड की गई। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा बताएगा मज़ीद क्या अपडेट हैं। जी, पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान जो मुस्बत कोरोना केसेस की शरह है वो 4.7 रिकॉर्ड की गई। अगर हम लाहौर के हवाले से बात करें तो लाहौर में 6.8, रावलपिंडी में 6.4 और फैसलाबाद में 7.9 मुस्बत शरह रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से मुल्तान में 5.8 और गुजरावाला में 1.2 रही। और जो 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस सामने आए हैं वो 956 के करीब नए केसेस सामने आए हैं। और इन 956 केसेस में से लाहौर के अंदर जो है वो 411 और जबकि रावलपिंडी में 129 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 68, गुजरावाला में 41, रहीमिया खान में 38 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। लाहौर में गुज़श्ता रोज 24 घंटों के दौरान जो है कोरोना से 9 अफराद जान बहक हुए, जबकि पंजाब भर में टोटल अमवात जो है वो 24 हुई हैं। कल जो है मुस्बत केसेस की शरह लाहौर में 10 तक के करीब पहुंची हुई थी, जबकि आज जो है उस शरह में थोड़ी सी कमी देखने में आई है। जी, बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा अपडेट करने के लिए।